ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 5.1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग पढ़ने वाले थे आज सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं सेंड कर दी थी। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, और चैनल में भी मिल जाएगा। अभी अभी आप लोग को 1-2 दिन पहले ही डाली थी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। अब हम लोग को क्वेश्चन देखना है, हम लोग को सम ऑफ एपी फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग को एपी फाइंड करना है। ठीक है, सम फाइंड करना है। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ लिखा है 2, 7, 12 टू 10 टर्म। 2, 7 इसको बढ़ते जाना है हम लोग को, 10 टर्म तक का इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ए फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, मतलब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। और लास्ट मतलब हमारा जो 10 टर्म तक का सम है वो फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू कितना है, 10 है, यहाँ भी 10 रख दिए। a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 10 है। बस कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट करे हैं। 2 5 जा 10 हुआ, 2 2 जा 4, 10 में से 1 माइनस हुआ 9, 5 का 5, 9 5 जा 45, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 49, 5 को 49 से मल्टीप्लाई किए तो 245, यानी कि 10 टर्म का सम 2, 7, 12, फिर और भी बीच में बहुत सारा टर्म है, 10 टर्म तक का सम। ठीक है, वो कितना आएगा हमारा, जब हम लोग उन 10 टर्म को सम करेंगे तो कितना आएगा, 245 आएगा। ठीक है, सम मतलब प्लस। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -37, -33, -29, 12 टर्म तक। जैसे इसमें 10 टर्म तक फाइंड किया है, यहाँ 12 टर्म तक। तो ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, डी का वैल्यू इससे इसको माइनस कर देंगे, और एन का वैल्यू 12, सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लिए, SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12 तो एस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब एन का वैल्यू दिया हुआ है 24, हमारा जो ए का वैल्यू है वो कितना दिया है, -37 दिया हुआ है। ठीक है, ये ए है, 2a, और यहाँ पास दिया हुआ है एन का वैल्यू 12, और डी का वैल्यू निकाल लिए हैं। -33 में -37 को माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो 4 आया। वैल्यू पुट किए, बस हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ब्रैकेट सॉल्व किए तो हम जब मल्टीप्लाई किए तो -180 आया। यानी कि जब हम लोग 12 टर्म को एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो हमारा सम कितना आएगा, -180। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है 0.6, इसको हम लोग को 100 टर्म तक सम फाइंड करना है। तो 100 टर्म तक सम फाइंड करना है, तो n का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू भी दिया है, d का वैल्यू सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो SN का वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 100 दिया हुआ है, a का वैल्यू 0.6 दिया है, d का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं फर्स्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करके, है ना। अब वैल्यू बस पुट किए हैं, देख लो, और कुछ नहीं किए हैं। उसका सॉल्व किए हैं हम लोग, ब्रैकेट को पहले तो सॉल्व किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको माइनस किए, है ना, फिर इसको प्लस किए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आया 5505, यानी कि 100 टर्म का सम कितना आएगा, 5505। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस के इसको एलसीएम लेके बनाए हैं, तो 1/60 आया। डी का वैल्यू, एन का वैल्यू तो 11 है ही। बस फॉर्मूला में वैल्यू रख दिया, SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू 11 है, ए का वैल्यू 1/15 है, डी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/60। सॉल्व कर दिया, 2 1 जा 2 15 हो गया, 11 में से 1 माइनस किया तो 10 आया, तो 10 1 जा 10/60, 0 से 0 कैंसिल तो 1/6 आया है। बाकी कुछ नहीं किए हैं, ब्रैकेट सॉल्व किए हैं, 15 और 6 का एलसीएम 30 आया, 15 में से 30 को माइनस डिवाइड किए तो क्या आया, 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, 6 5 जा 30 हुआ, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9/30 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 11 9 जा 99, 32 जा 60, सॉल्व किए, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 60, तो 33/20 आया सम। 11 टर्म का सम जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 33/20 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखो, फाइंड द सम ऑफ गिवन वैल्यू। इसका भी सम ही फाइंड करना है। जैसे इसमें हम लोग को 10 टर्म 12 टर्म ऐसे बोलता था ना, अब टर्म नहीं बोल रहा है, अब हम लोग को 7 12 पूरा टर्म दे ही दिया है, लास्ट टर्म बता दिया है 84 है। देख लो,
इंडिंग पॉइंट बता दिया है। यहाँ टर्म बताता था कि ये अप टू है लेकिन 10 टर्म फाइंड करो। अब यहाँ इंडिंग पॉइंट बता दिया है 84 है, यहाँ 10 है, यहाँ -230 है। अब इसको टर्म फाइंड करना है, ठीक है, मतलब सम फाइंड करना है, टर्म फाइंड नहीं करना है, सम फाइंड करना है, जैसे इसमें करते थे। लेकिन हम लोग इसमें नंबर पता नहीं रहता था, सिर्फ इतना पता था कि 10 टर्म है। अब इसमें नंबर पता है, बस बीच में क्या नंबर है ये नहीं पता है, लेकिन लास्ट नंबर तो पता है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखना, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, मैं बताई थी आप लोगों को, कभी भी लास्ट टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म, तो इसको एल मान लेना या फिर ए एन, बताई थी। ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू को सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो मिल जाता है। अब कभी भी सेकंड टर्म आएगा, ठीक है, तो सेकंड टर्म फाइंड करना है हम लोग को। तो हमारे पास देखो सेकंड टर्म फाइंड करना है हम लोग को, लेकिन हम लोग को सम बोला है। अब सम फाइंड करने के लिए हमारे पास एन यानी कि टर्म तो होना ही चाहिए। सम फाइंड करना है, एस एन इजिकल टू एन बाई टू, एस एन इजिकल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन है ही नहीं तो हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला काम है कि हम लोग को एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड कैसे करेंगे? ये वाला फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस चैप्टर 5.12 में देख चुके हैं। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू लास्ट टर्म, या मैं बोली थी आप लोग लास्ट टर्म को ए एन भी बोल सकते हो और एल भी बोल सकते हो, तो ए एन या फिर एल दोनों लिख दी हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 84 है, ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, एन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म रहता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो। इसके लिए हम लोग को एन चाहिए, अगर एन नहीं है तो हम लोग सम फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर हम लोग वही किए हैं, पहले तो 7 किधर ले आए, इसको सॉल्व कर दिए। 84 में से 7 माइनस हुआ 77 आ गया। अब 9 - n - 1 अपन इसको लिख लिए हैं, 2 को इधर भेज सकते हैं, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बचा? n-1 इंटू 7 बचा, मल्टीप्लाई के 154 आया। 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो सकता है, n-1 बच गया। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 22 आया, n-1 यहाँ है ही, -1 किधर लेके आएंगे तो +1 होगा, तो n का वैल्यू कितना आया? 23 आया। अब n मिल गया हम लोग को। अब हम लोग इसमें से सम निकाल सकते हैं। मेन क्वेश्चन क्या था? सम निकालना। हम लोग को फॉर्मूला पता है, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब लास्ट टर्म दिया हो, तब मैं बता चुकी हूँ। अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग नॉर्मल जो अभी तक फॉर्मूला बनाया एस एन इजिकल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो वाला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म दिया इसलिए ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 23, यहाँ रख दिए बस, और a का वैल्यू तो है ही, l का वैल्यू भी 84 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दिए, 7 में से 84 प्लस किए तो क्या आया? 91 आया। अब देखो हम लोग 23 में से 91 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो क्या आया? 2093 और अपॉन 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो होल में आंसर आएगा 1046 होल 1/2 आएगा इसका सम, ठीक है। देख लो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है। 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश डैश प्लस 10। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया तो -2 आया, और लास्ट टर्म दिया हुआ है एल का वैल्यू या फिर ए एन भी बोल सकते हैं, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग को सम फाइंड करना है, तो उसके लिए एन का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके लिए हम लोग पहले जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए एन वाला, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला है ना, तो उसको रख दिए। ए का वैल्यू हम लोग को, ए एन का वैल्यू पता है, लास्ट टर्म क्या है? 10 है, तो 10 रख दिए। लास्ट टर्म पता है ना हम लोग को 10 है। अब देखो ए का वैल्यू 34 है, एन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डी का वैल्यू -2 निकाल चुके हैं। 34 प्लस, अब इसको सॉल्व किया है, प्लस माइनस -2 एन जा एन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 10 का 10, 34 प्लस 2 36 माइनस 2n। 36 को इधर ले जाएंगे, प्लस में था तो माइनस हो गया, इधर -2n। अब देखो 10 में से 36 माइनस किया तो 26 आया, और इजिकल टू 2n। अब यहाँ पास दोनों साइड माइनस माइनस है तो कैंसिल कर दिया, तो 26 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया, n का n, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो n का वैल्यू कितना आया? 13। अब हम लोग निकाल सकते हैं सम, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। n का वैल्यू हम लोग 13 निकाल चुके हैं, a का वैल्यू हम लोग को पता है 34 है, और l का वैल्यू तो दिया हुआ है 10। सॉल्व कर दिए, 44 आया, 2 2 जा 4 कर दिए, इधर डिवाइड, 22 में से 13 को ऐड किया तो 286 आया। यानी कि सम कितना आएगा इस टर्म का, प्लस करेंगे तो इस टर्म को क्या आएगा? हमारा आंसर 286 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हैं। ये टर्म दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया, हम लोग को यहाँ भी सम फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या है? एन पता होना चाहिए। एन पता नहीं है तो हम लोग को, अगर देखो इससे आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग को सम फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या क्या चीज प्रेजेंट होना चाहिए? हमारे पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए और एन होना चाहिए, तभी हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब एन का वैल्यू निकालने के बाद
जब भी लास्ट टर्म देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट कर देंगे, तो सम कितना आ जाएगा हमारा -89/30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 2 कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर गिवन ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, ए एन मतलब लास्ट टर्म भी दिया है। अब हम लोग को ये देखो, ये सेम क्वेश्चन ये वाला हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म भी देता था, सेकंड टर्म भी, लास्ट डी भी देता था, लास्ट टर्म भी देता था। हम लोग को क्या फाइंड करना था, सम फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें एन फाइंड किए, उसके बाद एस एन फाइंड किए। यहाँ सेम क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ भी हम लोग को एन फाइंड करना है और एस एन सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग चलो इसको ही बना लेते हैं। देखो वही क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, ए एन मतलब कि लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, समझने के लिए यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि ये लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अब एन और एस एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन ए एन का वैल्यू तो दिया है, ए का वैल्यू भी दिया है, डी का वैल्यू भी दिया है, एन का वैल्यू फाइंड करने हैं। सॉल्व कर दिया, 5 3n है ना। अब 5 में से 3 माइनस के 2 3n हो गया। अब 50 2 को इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3n। 50 में से 2 माइनस किए तो 48 आया। अब मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा ना 3, तो 16 आया एन का वैल्यू। तो एक काम तो कंप्लीट। अब एस एन फाइंड करना है। वैल्यू फॉर्मूला हम लोग एस एन इजिकल टू n/2 a प्लस एल यूज कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म दिया है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एन का वैल्यू हम लोग 16 निकाल चुके हैं। एन जहां जहां है वहां 16 रख दिए। ए का वैल्यू तो 5 है और डी का वैल्यू यूज नहीं करना है अभी क्योंकि डी तो है ही नहीं। एल का वैल्यू 50 है। बस अब सॉल्व कर दिए, ब्रैकेट तो 55 आया। अब 2 8 16 कर दिए हैं, 8 से 55 को मल्टीप्लाई किया तो 440 आया। यानी कि इस जो हमारा ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 3 है, ऐसे हम लोग जब सीरीज को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 440। और नंबर ऑफ टर्म कितना है 16, यानी कि टोटल 16 टर्म को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 440। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ए का वैल्यू दिया है, ए 13 टर्म का वैल्यू दिया है। हम लोग को डी और एस 13 फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ 13 फाइंड करना है। इससे क्या पता चला, सम ऑफ 13 फाइंड करना है, यानी कि लास्ट टर्म यही है, ये लास्ट टर्म ही ना है क्योंकि 13 ही तक खत्म हो जा रहा है। तो ये लास्ट टर्म भी दे दिया है, ए का वैल्यू भी दिया है। डी फाइंड करना है, अभी डी नहीं बताया है तो हम लोग डी फाइंड कर लेंगे। क्यों, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एन तो बता दिया है हम लोग को, एन तो 13 है, ये बता दिया हम लोग को, टर्म बता चुका है ना। अब देखो हम लोग फॉर्मूला पता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने पास सिर्फ डी नहीं है, बाकी सब चीज है, तो डी फाइंड कर सकते हैं। ए का वैल्यू भी दिया है, एस 13 मतलब ये टर्म है, टर्म का वैल्यू 35 दिया है और नंबर ऑफ टर्म भी 13 दिया है, तो रख दिया नंबर ऑफ टर्म 13। ए का वैल्यू कितना दिया है 7, एन का वैल्यू तो 13 दिया है और डी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो 13 में से 1 माइनस किया तो 12 हो गया, 7 किधर ले गए माइनस हो गया है ना। अब यहाँ 12D, अब 35 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 28, 12D हो गया। अब 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, डी का वैल्यू 7/3। अब हम लोग को S13 ये मिल गया, डी का वैल्यू कितना मिल गया 7/3। अब S13 निकालेंगे। हम लोग को पता है कभी भी लास्ट टर्म देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, n/2 a प्लस एल है ना। अब हम लोग वैल्यू रख दिए, एन का वैल्यू तो हम लोग को पता है 13 है और ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, ए 13 भी दिया हुआ है, एल का वैल्यू लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। बस वैल्यू रख दिए, एन का वैल्यू, ए का वैल्यू 13, ए 13 का वैल्यू सबको रख दिए। सॉल्व करें तो क्या आया हमारा 273, यानी कि 13 टर्म को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा 273 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है। हम लोग को दिया हुआ है बुक में क्वेश्चन में 12 टर्म का वैल्यू 37 है, डी का वैल्यू इतना है। हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है, मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ भी लास्ट टर्म तो ये बता दिया है ना, और नंबर ऑफ टर्म भी बता दिया है कि 12 है। तो देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, एन का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू तो पता है 12 है एंड नंबर ऑफ टर्म 12 है, नंबर ऑफ टर्म इज 12 है ना, क्योंकि लास्ट टर्म कितना है 1 2 3 4 ऐसे करके जाओगे तो लास्ट टर्म इज 12 है ना, तो 12 दिया हुआ है। डी का वैल्यू भी दिया है, सब कुछ दिया है, सिर्फ हम लोग को ए फाइंड करना है। तो 12 में से 1 माइनस के 11 आया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 आया। अब 37 यही है, 33 इधर भेज दिया, माइनस हो गया, ए यहीं पास है। अब इसको माइनस किया तो 4 आया है, फर्स्ट टर्म तो मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को फॉर्मूला, हम लोग को S12 फाइंड करना है। अब मैं आप लोगों को बताई थी लास्ट टर्म देगा तो क्या वाला फॉर्मूला यूज करना है, n/2 a प्लस एल वाला है ना। n का वैल्यू तो 12 है ना। अब n का वैल्यू भी 12 है, a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके 4, l का वैल्यू तो दिया हुआ है। अब सॉल्व कर दिए, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 37 प्लस 4 41 हो गया। अब 2 6 12 किया, 6 में से 41 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 246 आया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
गिवन दैट A3 का वैल्यू दिया है, S10 का वैल्यू दिया है, फाइंड D एंड A10। हम लोग को D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि यहां से ये पता चलता है कि A10 इज लास्ट टर्म, A3 तो लास्ट टर्म नहीं है, A10 लास्ट टर्म है, क्योंकि यहां तक इंड हो रहा है। हम लोग को फॉर्मूला पता है, n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया है A3, तो इसको पहले निकालेंगे। तो A3 को लिख दिए, A प्लस n का वैल्यू 3 है ना, मतलब की तो जहां भी n है वहां 3 रख दिए। अब देखो A3 का वैल्यू तो 15 दिया था, तो A3 के नीचे 15 रख दिए, A के नीचे A, 3 माइनस 1 2 हो गया। मैं बोली थी ना जितना भी रहेगा उससे एक कम कर देना, तो 3 रहेगा तो 2D कर देंगे, 4 रहता तो 3D, 5 रहता तो 4D। समझ रहे हो, बस बढ़ा चुकी मैं आप लोगों को। यहाँ D का D लिख दिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ SN निकाल लेंगे S10 के लिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला होता है। S10 में वैल्यू रख दिए, जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दिए, 10 रख दिए, बाकी कुछ नहीं किए। देखो जहां जहां n है वहां वहां 10 रखे हैं बस। अब देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ भी जैसे 3 था तो 2D हो गया, वैसे यहाँ भी 10 था तो 9D हो गया। सेम इस फॉर्मूला में भी वही हुआ, बस यहाँ पास n/2 एक्स्ट्रा रहता है तो 2 5 10 करके 5 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। उससे पहले हम लोग S10 का वैल्यू तो दिया हुआ है तो उसको भी रख सकते हैं, 125। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। हम लोग इस 5 को इधर भेज कर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हुआ तो 25 आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 5 5 25। तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। क्यों करने हैं, ताकि माइनस हो सके। इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर करते हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन में। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड सब मैं बताई हूँ उसमें, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन, जिसमें मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये सब बताई हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पास 15 इक्वल टू A प्लस 2D है। हम लोग इसको 25 के इक्वल करना है, मतलब ऐसा कुछ भी इक्वल हो जाए ताकि हम लोग का एक पॉइंट एलिमिनेट हो जाए। तो हम लोग 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 2a हो जाएगा, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 15 में हम लोग ऐसा कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो मल्टीप्लाई करे तो 25 आ जाए, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखो 15 2 जा 30, 2a 2 2 जा 4d आया। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 3 बना दिए, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे। देखो इस टर्म को इससे माइनस कर दिए, तो ये तो हम लोग को पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है नीचे वाले टर्म का, तो नीचे वाले टर्म का साइन चेंज कर दिए। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, ये कैंसिल हो गया। 30 में से 25 5 आया। एक टर्म एलिमिनेट करना है ताकि हम लोग को कोई सा भी एक टर्म मिल सके। अगर दोनों रहता तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ना। अब देखो 4 में से 9 माइनस किया 5 आया। अब देखो यहाँ D यही है, 5 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, तो 5 1 जा 5, तो D का वैल्यू कितना आया, -1 आया। अब देखो हम लोग को D का वैल्यू जो बोला था वो तो निकल गया -1। अब हम लोग को A10 निकालना है, ठीक है। A10 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग D -1 रख दिए। किसी भी वैल्यू में, किसी भी हमारा जो इक्वेशन है उसमें हम लोग D का वैल्यू रख दे रहे हैं ताकि A का वैल्यू मिल जाए, है ना। तो D का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, D का वैल्यू रख दिया -1, तो A का वैल्यू मिल गया हमको 17। देखो 15, A का वैल्यू A, 2 D का वैल्यू निकाले थे -1। कुछ नहीं किया है, बस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हम लोग D का वैल्यू निकाले ना उसको। अब A यही है, 2 - 1 1 हो गया, यहाँ 15 यहाँ है, -2 था इधर प्लस हो गया, तो A का वैल्यू कितना आया 17। हम लोग का अब D निकल चुका है, हम लोग को A10 निकालना है। A10 फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां भी 10 n है वहां रख देंगे 10, तो 10 - 1 9D हो जाएगा, वही चीज रखे हैं, है ना। तो 10 - 1 किए, D का वैल्यू तो पता है, A का वैल्यू 17 निकाल चुके हैं। 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 9 माइनस 4 क्या आया, 8 आया। यानी कि A10 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही बनेगा हमारा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। D का वैल्यू दिया है, S9 का वैल्यू दिया है, हम लोग को D और A9 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो S9 का वैल्यू 75 दिया है, रख दी, बस वैल्यू पहले तो फॉर्मूला लिख लिए। अब जहां जहां n है वहां वहां 9 रख दिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 9 है। A का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, A का वैल्यू तो फाइंड करना है हम लोग को, लेकिन D का वैल्यू पता है, रख दिए। जो जो दिया है वो रख दिए। अब हम लोग सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर भेज सकते हैं,
2 को, तो जब हम लोग 9/2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, लेकिन डिवाइड में हम लोग नहीं भेजे हैं, मल्टीप्लाई में ही भेजे हैं। 9/2 को मल्टीप्लाई में ही जब भेजते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 ऊपर चले गया, 9 नीचे आ गया। इसको कट कर दिए हम लोग, डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या आया, 9 से इसको डिवाइड कर दिए तो 25 मल्टीप्लाई 2/3 बचा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पास लिख दिए इसको। अब 3 कैंसिल हो गया है, ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दिए हैं, तो 25 2 50 आया, और इसको हम लोग ये वाला 3 को हम लोग इधर भेज दिए हैं, इस 3 को इधर भेज दिए हैं। 25 × 2 यहाँ बचा है, इस 3 को इधर भेज दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर दिए हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किए तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, -35/3। ठीक है, a का वैल्यू तो मिल गया। अब हम लोग a का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, -35/3। अब a9 निकालेंगे, फॉर्मूला सबको पता है, a + n-1 × d। जहां n है वहां 9 रख देंगे, क्योंकि यहाँ 9 दिया है ना, an का वैल्यू 9 दिया है, तो जहां जहां n है वहां 9 रख देंगे। a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पास, -35/3 वैल्यू रख दिया। d का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, सॉल्व करे तो हम लोग को मिल गया आंसर 85/3। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन a = 2, d = 8, sn = 90, फाइंड n = an, है ना। हम लोग को n और an फाइंड करना है। हमारे पास sn का फॉर्मूला पता है, sn का वैल्यू दिया है 90, n का वैल्यू तो फाइंड करना है, a का वैल्यू और d का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं है, बस देख लो a और d का वैल्यू दिया, जो दिया उसको रख दिए, और sn का वैल्यू 90 दिया है वो भी रख दिए। क्योंकि sn का वैल्यू 90 है ना, नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, इसलिए n को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू ही 90 है। अब ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा एक पॉइंट आएगा, देखो 90 ब्रैकेट सॉल्व किए तो 2n - 4n -2n हो जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पास 4n बचा। अब देखो हम लोग अरेंजमेंट कर दिए हैं, 4n² - 2n -90 = 0, 4n² -20 -90। देखो यहाँ पास हमारा क्या आया है, ये वाला जो हमारा स्प्लिटिंग मेथड पता है, 90 को सबसे लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36 360 आएगा। उसका आप लोगों को इस टाइप से एलसीएम निकालना है कि उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 360 आए, और उसको प्लस या फिर माइनस करें तो 2n आए। तो देखो 20 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है, और इसको माइनस करते हैं तो -2n आता है। समझ गए, स्प्लिटिंग मेथड में आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, नहीं देखे तो आप लोग देख लेना एक बार वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोगों को सब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पास = 0 हो गया। अब हम लोग का कॉमन लेने का काम रहता है, इसको तो हम लोग इससे रिप्लेस कर दिया। अब कॉमन लेंगे n और n को, और यहाँ से हम लोग 4 और 20 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 5 जा 20 होगा। वैसे इसमें 8 और 90 में से 18 और 19 में से 80 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 18 5 जा 90 होगा, है ना। अब देखो n - 5 सेम है, एक बार लिख दिया, और क्या बचा 4n + 18। 0 से कंपेयर कर देंगे, n - 5 0 से कंपेयर करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, और यहाँ 4n और 18 को 0 से कंपेयर करेंगे तो -18 होगा, इधर जाएगा तो -18। 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लिखेंगे भी तो 0 ही आएगा। n का n, इक्वल का इक्वल, -18 का 18, 4 मल्टीप्लाई भी था, डिवाइड हो गया, तो n का वैल्यू कितना आया, -9/2 आया। हमारे पास 2n का वैल्यू है, लेकिन हम लोग कभी भी माइनस कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा जो n का वैल्यू है वो नाइदर भी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता हमारा। n का वैल्यू कभी भी, नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में होगा क्या? आप लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे ना बोलोगे कि -9/2 टर्म, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा, ये बस कंसीडर होगा। तो हमको n का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग an का वैल्यू निकाल सकते हैं, n का वैल्यू तो मिल गया हम लोग को, अब an निकाल लेंगे। an = a + n - 1 × d। n का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है 5, a का वैल्यू तो दिया ही हुआ था, d का वैल्यू भी दिया हुआ था, सब वैल्यू है हमारे पास, सॉल्व कर दिए तो a प्लस इसको मल्टीप्लाई किए 32 हो गया, और 34 आ गया इसका आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसे ही है, a का वैल्यू दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया है, sn का वैल्यू दिया है, हम लोग को n और d फाइंड करना है। तो sn देखो लास्ट टर्म कभी भी दिया, ये लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, n/2 a + l हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिए हैं बस, तो हम लोग को n का वैल्यू मिल गया है। हम लोग को n का वैल्यू मिलेगा तो d निकाल सकते हैं, an = a + n - 1 × d। an का वैल्यू बस रख दिए है ना। अब यहाँ पास हम लोग को d मिल जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी बना है, an का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू, sn का वैल्यू दिया है, n और a फाइंड करना है। n फाइंड कर रहा है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला पता है ना। हम लोग इसको सॉल्व कर दिए तो a का वैल्यू, हम लोग को a का वैल्यू मिला है 6 - 2n, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने। अब हम लोग को निकालना है sn का फॉर्मूला हम लोग को पता है, a + n/2 a + l, क्योंकि लास्ट टर्म है इसीलिए वैल्यू पुट कर दिए। तो हम लोग को यहाँ पास जब ये मिडिल टर्म वाला सॉल्व किया है, यहाँ पास देख लेना, आप लोग पॉज करके एक बार बनाना, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं समझाऊंगी। ठीक है,
यहाँ पास हम लोग वही मिडिल टर्म वाला सॉल्व किया, तो n का वैल्यू 7 - 2 आया, तो माइनस तो कंसीडर नहीं होगा, तो n का वैल्यू तो 7 मिल गया है हम लोग को। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं a इक्वल टू 6 - 2n, ये जो मिला था ना हम लोग को, ऐसे कभी भी a का वैल्यू थोड़ी होगा, a इक्वल टू 6 - 2n। हम लोग n का वैल्यू इसीलिए यहाँ निकाले हैं यहाँ। अब n का वैल्यू जो हम लोग को निकला है उसको यहाँ पुट कर दिया है, तो a का वैल्यू कितना आया है -8, तो a का वैल्यू -8 आया है, a का वैल्यू -8, और n का वैल्यू कितना आया है हमारा, n का वैल्यू आया है 7। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इजी है, इसको तो आप लोग एक बार पॉज करके देखोगे तो खुद भी बना लोगे, और क्वेश्चन नंबर 10 भी इतने ही है, बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 तो आप लोग यहाँ से देख के बना लोगे। लास्ट टर्म दिया है, एस का वैल्यू दिया है, एंड दिया टोटल टर्म 9 टर्म है, टोटल 9 टर्म ये भी बता दिया है 9 टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म भी बता दिया है 9। हम लोग को ए फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म कभी भी बता देगा, तो मैं बताई थी ना आप लोगों को, SN = n/2 a + l वाला फॉर्मूला लेना है, और टर्म n का वैल्यू भी बता दिया है 9 है, बस इसको सॉल्व किया है तो हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP एन 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम, कितना और टर्म इसमें होना चाहिए आगे, तो हमारा जो सम है वो 636 आया। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।